देखिए, ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, यो सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं। तो इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया और पश्चिम बंगाल की जनता भाली भांति ये नाटक से अधी है। उसका पास पूरा जानकारी है जो ममता बनर्जी क्या किया और क्या कर सकती है। लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल की जनता के मन में, उसका भावनाओं में दूर दूर तक भी तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का, उनका बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है और सब सत्ता से एक सरकार नहीं गया, उसका साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी जा रहा है। 6 महीने का इंतजार करिए, तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा, समाप्त है। दीदी ने कहा कि मतलब कथित रूप से टेम्परिंग हुआ ईवीएम के साथ, इस तरीके की बातें। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये भी सुनिश्चित किया, अश्योर किया कि वहां पर जो एजेंट हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उनके लिए सही से व्यवस्था की जाए, चाहे वो वॉशरूम की हो, क्योंकि वो दिन दिन भर वहां पर हैं। उसका भी कंसर्न जाहिर किया वहां पर जाके दीदी ने। फिर एक बात उन्होंने ये भी कही कि 4 तारीख को इतना लेट जो है काउंटिंग करने की जरूरत क्या है, ये इंटेंशनली आप लोग कर रहे हैं, ये सब बीजेपी कर रही है जानबूझकर। बीजेपी अगर जानबूझकर कर रहे हैं, इसका भीतर अगर कोई साजिश है तो बोलने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है और उसका पास भी काला कोर्ट है, वो खुद जा सकती है। अगर चुनाव आयोग का ऊपर उसका कोई भरोसा नहीं है, वो चुनाव आयोग का साथ साथ हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करना चाहती है। अगर उनका यही मानना है कि चुनाव आयोग और भाजपा सिनोनिमस है, देन गो टू कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, स्वागत है, जाइए। वो अंटार्कटिका भी जा सकते हैं, वो चंद्रमा भी सफर कर सकते हैं, अभी वो ईरान भी जा सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री का चेयर पे वापस आना नामुमकिन है, असंभव है। तृणमूल कांग्रेस चले गए, तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन का तैयारी 4 मई को हो रही है। दुनिया का किसी भी शक्ति उसे जाने से अपने बोल दिया। ये देखिए, आसमान पार्लियामेंट तक आ सकते हैं। आपका जमुना का पानी साउथ ब्लॉक में घुस सकती है। अनुपम खेर की सर पे बाल उगल सकती है। लेकिन चौथे बार के लिए ममता बनर्जी सत्ते पे नहीं आएगी, ये निश्चित है। तो आप मानते हैं यही वजह है कि ममता दीदी एक वीडियो मैसेज जारी कर रही है कि हम जीतने वाले हैं कल शाम को, उसके बाद रात को वो आते हैं, उनके जो लीडर्स हैं कुणाल घोष या शशि पांजा, वो भी बाहर आके, वो बेचारे लोग क्या करेंगे। कुणाल बहुत अच्छे पत्रकार है, वो जानते हैं क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। शशि पांजा का हार निश्चित है। शैमपुकुर से शशि पांजा चुनाव जीत कर नहीं आ रही है, तो वो लोग जानते हैं क्या हो गया है। लेकिन उसके लीडर बोले है, जाना तो पड़ेगा ही। और ये अब देखते रहिए, धीरे धीरे ममता बनर्जी भी शांत हो जाएगा। ममता बनर्जी का सारे नाटक, एक तो गलत मैसेज देना देश के सामने, और दूसरा ये है कि अपने कार्यकर्ता अगर काउंटिंग में ठीक ठाक पहुंच जाए, इसलिए उसका मॉरल बूस्टअप करने के लिए कर रहे हैं। जानते हैं 92% पोलिंग हो गया, पहाड़ से सागर तक ये भारी मात्रा में मतदान, यही तो परिवर्तन का सूचना हो गया। तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता समझ गए जिसका दिन अभी समाप्त है, तो इसलिए वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है पोलिंग स्टेशन में जाने के लिए। ममता जी ऐसा नाटक करके कुछ उसको थोड़े दिन के लिए थोड़ा मोटिवेट करना चाह रही है, करने दीजिए ना। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर की कोई भी समस्या नहीं हुई, कोई टेम्परिंग नहीं, तमाम चीजें सही प्रक्रिया से चल रही है, उनको भी आके लगातार बोलना पड़ रहा है इन सब चीजों को लेकर। It is, it is entirely election commission prerogative.
उसको सोचना है, जवाब उनको देना है। अगर किसी भी समस्या का बारे में ममता जी का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उसको एड्रेस करना चाहिए चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग के पास जाइए, समय तो है। अगर कलकत्ता नहीं तो गणेश जी के पास जाइए, वहाँ भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर वहाँ भी नहीं है तो काली घाट का माँ काली के पास जाइए। वो तो बहुत पहले से ही उनका फाइल छोड़ दिया। अर्जी कर का बाद में तो माँ काली खुद बोल दिया हमको माफ़ करो, अभी हम तुमको अभी आशीर्वाद दिया तो मेरा पूजा बंद हो जाएगा, हम मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा जनता के सामने। वो अभी देवता की दरवाजे पर घूम रहे हैं इधर उधर, कभी जय जगन्नाथ कर रहे हैं, कभी महाकाल का बातें कर रहे हैं, कभी माँ दुर्गा की बातें कर रहे हैं, लेकिन गणदेवता जो है वो हाथ उठा लिया। अच्छा, एक खबर ये भी इसी जो है चार नंबर काउंटिंग सेंटर के रिड्यूस किए हैं, 87 से 77 हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, काउंटिंग स्टेशन लेकर के हम लोग कुछ कहना है, हम लोग पार्टी में आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। 2 बजे तक हम लोग चुनाव आयोग का हमारा जो मांगे हैं हम वो बोल देंगे। ऐसा बहुत सारी जगह काउंटिंग स्टेशन को चुना गया है जिस जगह में जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सारे सेंसिटिव जगह पर स्टेशन हो गया, इसका बारे में हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। 2 बजे तक आपको हम इसका इत्तला कर देंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ने बांग्लादेश के पार्लियामेंट में कहा है कि बीजेपी की विक्ट्री जो है वो वेस्ट बंगाल में इन्फ्लिट्रेशन को जो है जो ड्राइव है उसको बांग्लादेशी मुस्लिम को जिस तरह से रोक रही है, ये बहुत ही खतरनाक है और ये टीएमसी को धीरे धीरे जो है वो नीचे की तरफ ला रही है। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, अब इसको ट्वीट किया है बाकायदा निशिकांत दुबे ने, आपके बीजेपी के लीडर ने, क्या कहेंगे? जो बोलना था निशिकांत दुबे तो बोल ही दिया है। क्या चाहते हैं? जो बांग्लादेश का पूरा आबादी हम लोग पश्चिम बंगाल के भीतर घुसा ले, बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो जाए, बांग्लादेश के मुसलमान का कारण पश्चिम बंगाल में जो बसे हुए मुसलमान हैं उसका रोजी रोटी पर ख़त्म हो जाए, उसका ऊपर भी बांग्लादेश का थप्पा लग जाए। तो बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, किसी जमाने में वो लोग इस देश छोड़ के चले गए थे, उसको कोई भगाया नहीं। वो लोग नारा लगाया था, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ये उसका नारा था। आज वो लोग क्यों आ रहे हैं? तो बांग्लादेश का जो स्थिति है, अल्पसंख्यक कैसे उधर जीवित है वो जानते हैं। और जो ओपन माइंडेड प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स है, जो लोग इस एक्सोडस के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये माइनॉरिटीज के ऊपर जो एट्रॉसिटीज हो रहा है उसका ऊपर आवाज उठा रहा है, वो लोग भी मारे जा रहे हैं। कितना सारे मुसलमान का मारे गए आज बांग्लादेश में, कितना ब्लॉगर, कितना साहित्यकार, उसका निधन हो गया बांग्लादेश में। कम्युनिस्ट पार्टी का नेता को मार दिया। तो वही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी हो जाए, झारखंड बिहार में भी हो जाए, ये तो एक इंटरनेशनल साजिश है, उसका तहत हो रहा है। वी हैव बीन फेसिंग अ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन सिंस mid-80s. Our internal security is being compromised. We cannot and will not welcome it under any circumstances. And I think there should be a political consensus, mass awareness and joint action with state force and the central forces. बस चिंता का कोई विषय नहीं है। डबल इंजन सरकार आ चुके हैं। अभी 562 किलोमीटर का जो अनफेंस्ड जगह है उसके लिए भी जमीन मिलेगा। ऊपर से मोदी जी के नेतृत्व पे सारे बंद हो जाएगा। और बांग्लादेश की जनता के लिए भी हम लोग राहत चाहते हैं। उधर में भी उन लोगों का थोड़ा दिमाग के ऊपर ध्यान दें। उस जगह अपना बच्चा आज पाकिस्तान में जो चल रहा है उसका असर आज बांग्लादेश के ऊपर हो रहा है। पूरा एक कौम को बदनाम करने के लिए ये काम ज़्यादा दिन नहीं होना चाहिए।